जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एसएसटी क्लास वाई अमृतसर में। मैं अमित कुमार आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एनसीईआरटी कक्षा 6 के अध्याय नंबर 6 हमारा देश भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 6। जैसे कि दिया गया है अध्याय 6 हमारा देश भारत। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन बी 13.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7516 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसमें ऑप्शन सी दिया गया है 15,000, जैसे कि दिया गया 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की स्थलीय सीमा। क्या है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है। और 15,7516 क्या है? यह जलीय सीमा। अब कहोगे कि जलीय सीमा स्थलीय सीमा क्या है? ठीक है, कुछ लड़के सोचेंगे कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा सर ने क्या बता दिया। स्थलीय सीमा वह क्षेत्र है, जैसे कि आप देखते हो कि गुजरात का कुछ क्षेत्र और राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर हिमाचल प्रदेश, ये बाकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जितने राज्य हैं, सेवन सिस्टर वगैरह, ये सारे जितने भी राज्य हैं, ये किसी स्थल को टच करते हैं। किसी स्थल को टच करते हैं तो वह कौन सी सीमा होगी? स्थलीय सीमा। अब ये 7516 जलीय की सीमा। अब 7516 जलीय सीमा क्या है? कि जैसे गुजरात का कुछ भाग, नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का कुछ भाग। ठीक है, जैसे कि जो समुद्र को टच करता है, जो समुद्र को टच करता है, ठीक है, तो वो क्या होगी? जलीय सीमा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया गया है इसके अंदर, भारत का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, भारत का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? अब ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर, या 3233 और 2914, 3233 2914, ठीक, या 2914 3233। इसमें जो लास्ट की डिजिट है ये चेंज कर दी है। बाकी सही आंसर इसका क्या होगा? क्रम से 2933 से 3214 किलोमीटर। मतलब ये क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, और ये होगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक, एन टू एस। अब जैसे कि देखो मैंने मानचित्र में दिया है इसके अंदर, देखो जैसा कि दिया गया है इसके अंदर कि देखो 2933 यहाँ पर क्या होगा? पूरब, इधर क्या है? पश्चिम, इधर क्या भैया? पश्चिम, और ऊपर क्या है? उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। अब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इसमें पहला पूछा क्रम से कि पूरब से पश्चिम, पहले क्या बतानी होगी हमें? 2933 की, पहले क्या बतानी होगी? 2933 पे। फिर दोबारा जो दूसरे नंबर पर पूछा है कि उत्तर से दक्षिण, ये क्या है? 3214 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम्म, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितनी होगी? 2933 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण कितनी होगी? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। क्या होगी? 14 किलोमीटर, ठीक। अब उसी तरीके से अब इसमें किसी ने क्वेश्चन कर, अब किसी एग्जामिनर ने आपने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे पश्चिमी देशांतर कितना है, या भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश, या सबसे सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है। तो इसका क्या मिलेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्षांश, इधर अक्षांश लिखा, ठीक है। अक्षांश कितना होगा? सबसे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कितना है इसका, और दक्षिणी अक्षांश कितना है? सॉरी, सबसे उत्तरी अक्षांश, सबसे उत्तरी अक्षांश, अक्षांश के बारे में बात चली ना हमारी, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। तो इसमें सबसे उत्तरी देख लेते हैं, उत्तरी फिर दक्षिणी। सॉरी गलत हो रहा है थोड़ा, एक मिनट। अब देखो यहाँ पर दिया है सबसे पहले कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, अक्षांश इधर लिख लेता हूँ, अक्षांश,
ठीक है। अक्षांश, अक्षांश जो उत्तरी अक्षांश होगा वो कितना है, इसका उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणी अक्षांश कितना है इसका, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। अक्षांश पूछेगा तो सबसे उत्तरी अक्षांश और सबसे दक्षिणी अक्षांश, लेकिन सारे होंगे अक्षांश में। जैसे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। सबसे जो उत्तरी अक्षांश है ये भी उत्तरी में लगेगा, और 8 डिग्री 4 मिनट है ये भी उत्तरी में ही लगेगा। अब ये पूछोगे आप क्यों, क्योंकि हमारा भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जैसे कि मैं कहने लगूँ इधर देशांतर, क्या होगा, देशांतर। अब देशांतर पूछने लगा कि भारत, अब देशांतरीय विस्तार कितना है, सबसे पूर्वी देशांतर कितना है भारत का, सबसे पूर्वी। तो पूरब इस साइड होगा ना, मतलब इस साइड में पूरब होगा, तो पूर्वी क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। और ये भी पूर्वी होगा, लास्ट में क्या होगा, पूर्वी लगा हुआ। ठीक। अब इसका पश्चिमी विस्तार, पश्चिमी देशांतर जो होगा ये होगा 68 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये भी पूर्व ही होगा। ठीक है। क्यों पूर्व, क्यों होगा, क्योंकि ये भी पूर्व, भारत हमारा पूर्वी देशांतर में है। अब पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरीय विस्तार देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश विस्तार देखें तो भारत उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है हमारा, क्या, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। अब देखो सीधा सही सिस्टम है। जैसे कि देखो कहते हैं कि कोई भी हम पहाड़े भी याद करते तो सीरियल बाइज से याद करना चाहिए। हम जैसे कि हम चलेंगे, भारत का कोई मैप होगा तो इस साइड से चलेंगे सीधे, अब पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे। तो पहला कौन सा राज्य होगा, गुजरात, पहला कौन सा होगा, गुजरात। ठीक। दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक है, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, और छठा वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और आठवां है मिजोरम। ठीक। त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसका सही आंसर क्या होगा, देखो कहीं पर मणिपुर है, मणिपुर कहीं नहीं दिया, तो सही आंसर क्या होगा इसका, मणिपुर। ठीक है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किसके से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कहीं नई नई ट्रिक याद कर दे रहे हो कि राज पंगू झार ऐसा कुछ करके, सब बेकार है। आप सीधा एक सीरियल से याद करो एकदम। अगला प्रश्न नंबर 4, क्या है, प्रश्न नंबर 4 दिया है निम्न में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब देखो अफगानिस्तान भी है, 106 किलोमीटर लगता है। ठीक है। और म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। ठीक। अगला मालदीव, मालदीव भी है जो अरब महासागर में है, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। अब इसमें रूस क्या है, रूस हमारा पड़ोसी देश नहीं है, रूस क्या हमारा पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि देखो दिया गया है इसके अंदर, मैप में दिया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो यहाँ से। अब देखो पहला क्या है यहाँ पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, और तीसरा है चीन, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां श्रीलंका, और नौवां यहाँ पर है मालदीव। कौन सा, मालदीव। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हुए, 9। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 9। अब देखो जैसे मैंने आपके पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि भारत, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखो यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री से। ठीक है। ऐसे गुजरती हुई यहाँ चली जाती है। अब देखो आप, यहाँ से पहले क्या गया, गुजरात। ठीक, गुजरात, राजस्थान का एक बांसवाड़ा जिला पड़ता है, तो वो टच किया बांस। दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। सब हो गए ना। तो इसी तरीके से याद करते चलो सबको। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है। जैसे क्या है, किस हिमालय का भाग है। पहला है बृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक श्रेणी। अब देखो हम पढ़ते हैं, जैसे कि तुम देखते होगे कि बृहद हिमालय किसे कहते हैं। अब देखो हम जो इधर से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे इधर,
ये पर्वत है, तो हमें इस साइड का तो भाग दिखता है। कौन सा? इस साइड का भाग दिखता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन बी और सी एक ही हैं। इसे हम मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। तो इसे 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, जो हमें दिखती हैं। ठीक है, लेकिन एक जो श्रेणी है वो हमें नहीं दिखती। कौन सी? ट्रांस ट्रांस हिमालय हमें नहीं दिखता। जैसे कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर किस में स्थित है? ट्रांस हिमालय में। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब इसमें कहा विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? तो ये किसका होगा? शिवालिक श्रेणी तो बहुत नीचे है, जिसमें मसूरी वगैरह आती हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणी बहुत नीचे है। तो शिवालिक बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट किसमें है? बृहद हिमालय में। किसमें है? बृहद हिमालय में। ठीक है, और शिवालिक श्रेणी के अंदर आप देखते हो कि मसूरी वगैरह शिवालिक मसूरी किसमें? सॉरी, मसूरी होगी लघु हिमालय में। मसूरी और क्या? धौलाधार, मसूरी कोमा धौलाधार, धौलाधार, मसूरी, धौलाधार कोमा नागटिब्बा और पीर पंजाल, ये सब किस में आती हैं? लघु हिमालय में। किस में होंगी? लघु हिमालय में। ठीक है, अब जैसे कि हम जितना निचला भाग हो उत्तराखंड वगैरह, उत्तराखंड, ठीक है, ये सब क्या होगा? शिवालिक श्रेणी का भाग होगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो पूछा है, ये किसका भाग है? ये बृहद हिमालय का भाग है। किसका? बृहद हिमालय का भाग। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बृहद हिमालय। ठीक है, अब आया प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? अब देखो, इसमें गंगा, गंगा भी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती है? एस्चुअरी। एस्चुअरी क्या है? अब देखो, पहले डेल्टा सुन लो। जैसे नदियाँ चलती हैं, यहाँ से युवावस्था में चली, और युवावस्था में चलने के बाद आगे थोड़ा जब नीचे आती है, अभी युवावस्था में, फिर आएंगी प्रौढ़ावस्था में। अब जब बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुँच जाती हैं नदियाँ, तो बिल्कुल एक समुद्र के किनारे पर, जब वृद्धावस्था में नदियाँ पहुँचेंगी समुद्र के किनारे पर, एक छोटा, जब बिल्कुल ये मान लो इनकी गति नहीं होगी, तो फिर ये वितरिकाओं में बट जाती हैं। मतलब कुछ इधर बट गई, कुछ यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई। ठीक है, और जब ये जाती हैं तो जाने के बाद समुद्र से, या समुद्र में मिलने से पहले, जो अपने साथ थोड़े थोड़े अवसाद लाई होती हैं, अवसाद यहाँ साइड में इकट्ठे करती चली जाती हैं। ठीक है, अवसाद यहाँ पर इकट्ठे करती चली जाती हैं। अब देखो, यहाँ पर अवसाद इकट्ठे कर दिए, और यहाँ पर अवसाद इकट्ठे कर दिए। ठीक है, और यहाँ भी अवसाद इकट्ठे कर दिए। अब यहाँ से नदियाँ चुप निकल जाएंगी, चुप देना से, ठीक है, यहाँ से निकलती चली जाएंगी, और यहाँ कर समुद्र में विलीन हो जाएंगी। तो जो समुद्र के बाहर जो इस नदियों ने अवसाद छोड़े हैं, या जो कचरा छोड़ा है, वो क्या कहलाता है? डेल्टा। नदियों के बाहर जो होगा वो डेल्टा होगा। क्या होगा? डेल्टा। ठीक है, अब एक बात, अब ये है डेल्टा होगा। अब कहता है नर्मदा नदी जो बनाती है, क्या? एस्चुअरी बनाती है। क्या? एस्चुअरी, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, अब एस्चुअरी क्या बनती है? जो अपने साथ मलबा, जो मलबा अवसाद जो होते हैं, इन सबको समुद्र के अंदर घेरती हैं। ये जो डेल्टा होगा समुद्र के बाहर घेरेगा, समुद्र के बाहर, समुद्र के बाहर। ठीक है, और समुद्र, ये एस्चुअरी क्या होगी? समुद्र के अंदर। ये क्या होगी? अंदर। ठीक, समुद्र के अंदर क्या होती है? एस्चुअरी। और एस्चुअरी सिर्फ दो नदियाँ बनाती है भारत की। एक तो क्या बनाती है? नर्मदा, और क्या बनाती है? तापी। कौन सी होती है? तापी नदी। ठीक है, ये कौन सी? तापी नदी। ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विंध्या पर्वत के बीच से बहती हैं। ठीक है, एकमात्र जो, और भारत में सिर्फ ये एकमात्र दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी गंगा भी पश्चिम से पूर्व बहेगी। ब्रह्मपुत्र आती है ऊपर से, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से होती हुई, ठीक है, चीन में घूमती जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में सबसे ज़्यादा आतंक मचाती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो गोदावरी भी डेल्टा बनाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? एस्चुअरी बनाती है। देखो, वही मैंने जो पिछले प्रश्न में बताया, कौन सी नदी एस्चुअरी, कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? अब देखो, तापी, नर्मदा, ये दोनों बनाती हैं, नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा भी बनाती है और तापी बनाती है। इसका ऑप्शन, इसका क्वेश्चन गलत हो, कौन सी नदी नहीं बनाती है, इसका यही होना चाहिए था। कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एक मिनट,
नहीं बनाती है, ठीक है। अब क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। अब कोसी नदी को किसे कहते हैं? बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा आतंक जो मचाती है या सबसे ज़्यादा बाढ़ जो लाती है वो कोसी नदी लाती है। कौन सी लाती है? कोसी नदी लाती है। कोसी, गंडक, ये सब क्या है? सबसे ज़्यादा कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं है? अच्छा, उपमहाद्वीप कहते किसे हैं? मतलब एक ऐसा विशेष क्षेत्र जो किसी महाद्वीप की विशेषता रखता हो। ठीक है, ऐसा कोई विशेष क्षेत्र जो किसी महाद्वीप की विशेषता रखता हो। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। देखो अफगानिस्तान जो है, भले ही हमारा पड़ोसी देश है। भारत की अफगानिस्तान हमारा भले ही पड़ोसी देश है, लेकिन हमारे उपमहाद्वीप में काउंट नहीं होता। उपमहाद्वीप में काउंट नहीं होता। तो कौन सा होगा? अफगानिस्तान। तो ये अब भारत भी है, पाकिस्तान भी है और नेपाल भी है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? अफगानिस्तान। ठीक है, अगला है क्या? प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि ऑप्शन ए में दिया नर्मदा व तापी, ये तो डेल्टा बनाती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ कट हो गया। ठीक है, अब कृष्णा व गोदावरी, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ। ऐसे सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, कृष्णा का गोदावरी जो है, तो ये नहीं होगा। तो ये भी आंसर, सॉरी, ये भी गलत है। अब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गंगा व ब्रह्मपुत्र। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र क्या होंगी? जैसे इधर गंगा आती है, इधर से उधर से ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या बनाती हैं? सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंडक व कोसी, तो मैंने आपको बताया था कोसी बहुत भयानक बाढ़ लाती है, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा आतंक यही मचाती है। और गंडक, गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक, ये सब क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ब्रह्मपुत्र व गंगा। ब्रह्मपुत्र व गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, लघु हिमालय में स्थित है। जो लघु हिमालय है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कि हमारा भारत है। ठीक है, क्या होगा? भारत है। तो भारत जो होगा, हमने भारत को लगभग कितने भागों में बांटते हैं इसको? जैसे क्या करते हैं, भारत को यहाँ से निकालते हैं। ठीक, अब भारत का ये भाग होगा, एक ये भाग, एक ये और एक ये। ठीक, ये तो हुआ ट्रांस हिमालय, ये होता है बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये क्या है? शिवालिक श्रेणी। ठीक, जो ट्रांस हिमालय है, जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं इधर से, तो जो ट्रांस हिमालय है और लघु हिमालय और शिवालिक, और सॉरी ट्रांस नहीं, बृहद हिमालय यहाँ होगा, फिर ये लघु हिमालय, ये शिवालिक श्रेणी। लेकिन ट्रांस हिमालय होता है वो इस साइड में होगा। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में दिखाई नहीं देता। तो जम्मू कश्मीर किस में है? ट्रांस हिमालय में है। इसने पूछा लघु हिमालय में स्थित, मतलब बीच वाली जो पर्वत श्रेणी है, इसमें कौन सा पर्वत स्थित है? अब इसमें कहता है मसूरी, मसूरी लघु हिमालय में है। धौलाधार लघु हिमालय में है। नागटिब्बा, ये भी लघु हिमालय में है। ऑप्शन डी सही, सभी के सभी। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था एक में, कि भारत में जो लघु हिमालय है, मसूरी, धौलाधार, नागटिब्बा, पीर पंजाल, ये सब किसकी हैं? लघु हिमालय की भाग हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे मसूरी है, मसूरी किस उसमें पड़ता है, किस किस राज्य में पड़ता है? मसूरी है, ये सिर्फ पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, अब धौलाधार है, धौलाधार दो राज्यों में पड़ती है। एक तो पड़ती है किसमें? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। और नाग टिब्बा जो होगी, नाग टिब्बा पड़ती है हिमाचल प्रदेश और प्लस उत्तराखंड में। नाग टिब्बा उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी को बस बहुत पसंद आया होगा, और भगवान से कामना करता हूँ कि आप इस बार एक सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद।